प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रेशर है बिहार के इन नेताओं पर। जो नेता भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर राजनीति करने की कोशिश करेगा बिहार में, उस नेता की कुर्सी अभी जो कैबिनेट का विस्तार होगा केंद्र में, वो तो केंद्र वाला नेता का भी बोल दिया गया, जीतन राम मांझी जी आप या बिहार में नेता कहाइए या कैबिनेट में मिनिस्टर होइए। तो जीतन राम मांझी जी को तो आपको पता है कुर्सी कितना प्यारा है, बिल्कुल कुर्सी बचाने के लिए वो पीछे पतली गली से भाग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, भरत भूषण तिवारी की फेक इनकाउंटर कुछ भी कह सकते हैं, इस मुद्दों को लेकर के चर्चाएं तो बहुत हुई, लेकिन आज 5 तारीख को ऐतिहासिक पल था। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज जो है एकजुट होने वाले थे और इस समाज मिलकर के जो है बड़ी रणनीति की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त जो है कुछ दिन पहले या कुछ घंटों पहले बोला जाए, इसे कैंसिल कर दिया गया। उस स्थान पर 144 धारा लागू किया गया है। लेकिन अब आपको बताएं, इस बहुजन समाज की एकजुटता आखिर क्यों रद्द की गई? क्या कोई बड़े बड़े इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहे थे? कई ऐसे नेता थे जो इसे समर्थन कर रहे थे, चाहे वो मांझी जी की बात कर ले या फिर जो बारसलीगंज की विधायिका जिनके पति अशोक महतो की बात कर ले, वो भी आने वाले थे। क्या हुआ आखिर? क्यों इसे कैंसिल करने की बात चल रही है? बड़े बड़े बीजेपी के जो नेता हैं, क्या उनके प्रेशर पे ये सब हुआ? जो लोग इस सम्मेलन का स्वागत कर रहे थे, जो लोग सम्मेलन का सपोर्ट कर रहे थे, क्या वही लोग अब धीरे धीरे साइडलाइन हो गए हैं? तमाम मुद्दों पे जानकारी लेंगे। हमारे साथ गणेश चौधरी जी मौजूद है। पहले बहुत शुक्रिया सर, पूरे प्रकरण पर आज बात करेंगे। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष रूप से आज का दिन जो था वो बिहार के लिए एक चर्चित माहौल था और उस 85% लोगों के लिए था जिसका नाम दिया गया था बहुजन समाज। और ये महापंचायत बुलाने का मुख्य रीजन यही था कि बिहार के अंदर में यह दिखाना कि हम लोग सम्राट चौधरी जी के सरकार का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये बहुजन समाज का जो पंचायत बुलाई गई थी वह सम्राट जी के समर्थन के लिए ही बुलाई गई थी जहां तक। और ये आपने देखा भी होगा, एनडीए के उसमें घटक दल के जो मंत्री हैं, मान लीजिए जीतन राम मांझी जी हो गए, बिल्कुल, उसके बाद बारसलीगंज की विधायिका के पति नहीं, वो तो महागठबंधन से बिलोंग करते हैं। महागठबंधन से बिलोंग करते थे सर, लेकिन वो भी इस जी बहुजन आने के लिए इच्छा जाहिर की। हाँ, बहुजन महापंचायत में वो भी शामिल होने के लिए। और इस बीच में एक और खबर चली थी कि इसमें बीजेपी के एक धड़ा जो था वो भी समर्थन करता था, जिसमें महामंत्री महिला थी, एक और व्यक्ति थे, मतलब एक तरह से इसको मतलब प्रमोट किया। सर बहुत ऐसे लोग थे जो बहुजन इस समाज है और बहुजन महापंचायत है इसको समर्थन करे, लेकिन वजह सर क्या हो सकती है? इसके एवज में बैनर, पोस्टर, तमाम चीजें प्रचार प्रसार खूब युद्ध स्तर पर हो रही थी। लेकिन ऐसा कौन सा दिल्ली से मैसेज आया सम्राट जी को कि सम्राट जी को अनन फनन में अपने तथाकथित अपने जाति के नेता कहे जाने वाले, चाहे वो भगवान सिंह कुशवाहा जी हो, वो जदयू से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से जिसे आप लोग अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर सुर्खी में रखे हुए हैं, ये सुर्खी सर नाम कहे नहीं ले रहे हैं। तो नाम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि इनके मुंह से जिस जाति के लिए शब्द निकलता है, अभद्रे निकलता है, इनका नाम में भी नाग लगा हुआ है और बात में भी नाग लगा हुआ है। हमें तो लगता है कि जो भी शब्द बोलते हैं जहरे उगलते हैं। आप बोलना नहीं चाहते, लेकिन मैं अपने दर्शकों को कोई धुंधले में नहीं रखना चाहती हूँ, उनको बता देते नागमणि कुशवाहा की आप बात कर रहे हैं जी। और वो बार बार कहते हैं कि अगर कुशवाहा जाति के नहीं होते सम्राट जी तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं श्री सम्राट जी। ये कहीं से मेरा सवाल ये है कि ये जो महापंचायत होने वाली थी,
आखिर बीजेपी तो लग रहा है कि इसमें दो गुट में है, क्योंकि एक इस बहुजन महापंचायत को सपोर्ट कर रहे थे, तो दूसरे जो है इसे स्थगित करने की बात कर रहे थे, जो कि सफल भी हुआ सर अभी। और ऐसे में क्या जो स्थगित करने की कोशिश कर रहे थे उनका प्रेशर पड़ा उन लोगों को? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुजन महापंचायत कैंसिल होना बिहार में, और उसके कद्दावर नेता तथा कथित अपने अपने जाति के सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले नेता, आप अभी अभी चर्चा किए नागमणि जी का, लेकिन आपको पता होगा कि नागमणि जी के पिताजी जगदेव बाबू कुशवाहा समाज के एक महान व्यक्ति तो हैं ही हैं, और लोग उन्हें शहीद का भी दर्जा देते हैं। और उनके पुत्र ने आगाज किया और वो भी पीछे हट गया। दूसरा, महतो जी की बात आपने किया, महतो जी भी उस जाति में अच्छे खासे पकड़ रखते हैं, तब लालू जी उन्हें टिकट दिए, और उनकी पत्नी अभी विधायिका है, सांसद का भी टिकट उन्हें मिला था। भगवान सिंह कुशवाहा जी किनारा हो गए, वो भी अपनी जाति के कद्दावर नेता हैं, मतलब जदयू में। लोग तो सर सपोर्ट तो कर रहे थे इस सम्मेलन का। अब यही ना बात कर रहे हैं कि कौन कौन पीछे भागा है, उसका नाम गिना रहे हैं। नाम आप ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, दर्शकों को ये बताइए सर, कि प्रेशर में ये लोग पीछे भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रेशर है बिहार के इन नेताओं पर। जो नेता भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर राजनीति करने की कोशिश करेगा बिहार में, उस नेता की कुर्सी अभी अभी जो कैबिनेट का विस्तार होगा केंद्र में, वो तो केंद्र वाला नेता का भी बोल दिया गया, जीतन राम मांझी जी, आप या बिहार में नेता कहाइए या कैबिनेट में मिनिस्टर होइए। तो जीतन राम मांझी जी को तो आपको पता है कुर्सी कितना प्यारा है, बिल्कुल कुर्सी बचाने के लिए वो पीछे पतली गली से भाग वो जीतन राम मांझी जो कि इस समाज के लिए खड़े थे, इस समाज में सम्मेलन में जाने के लिए अड़िग थे और सपोर्ट भी कर रहे थे। सबसे पहला व्यक्ति, कहीं ना कहीं वो पहले व्यक्ति भी थे जो भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर पर भी सवाल खड़ा किए, ही सरकार पे सवाल खड़े किए। हाँ, जो पुलिस सही है वो गलत था। लेकिन सर यहाँ तो जनता की सेवा करने के लिए वो नेता विधायक बनते हैं, और उसी कुर्सी के लिए जनता के लिए आवाज भी वो दबा दी है। यहाँ पे तो यही हो गया सर। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जो बिहार में एक पॉलिटिक्स चली है पक्ष वाला, उस पक्ष में अशोक चौधरी जी हो गए, बीजेपी के तो तमाम नेता हो गए, और प्लस सम्राट जी को भी भरत भूषण तिवारी के पक्ष में बोलना पड़ रहा है। कहीं न कहीं भरत भूषण तिवारी मामले में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय भी घिरा हुआ है। कहीं न कहीं पटना के उन बड़े बड़े पदाधिकारियों का नींद हराम है कि कहीं वो बड़े पदाधिकारी का भी पोल कहीं खुले नहीं। और एक बात और हमने देखा है, जिस प्रकार से अशोक चौधरी जी, जिस प्रकार से चिराग पासवान ने कल बयान दिया है, यह तो लग रहा है कि अगर एनडीए अगर कुछ इधर उधर करेगा तो ये दोनों व्यक्ति ने तो सामने में अपने ही गठबंधन का पोल खोल दिया है। तो इसीलिए भरत भूषण तिवारी के नाम पर जो राजनीति रोटी से की जा रही थी, वह राजनीति रोटी जो उनके विपक्ष में बोल रहे थे, हमें लगता है आज उनकी सबसे बड़ी हार हुई है। क्योंकि आप सबसे बड़े संख्या में रहने के बावजूद उस ग्राउंड का परमिशन नहीं बरकरार रख पाए हैं। बाराती के लिए टेंट सजाया गया, बाराती पहुंचने के लिए हैं, गाड़ियां नहीं हो रहा है, और अभी पता चला है आज कि वहां तो धारा 144 लागू हो गया है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब वो लोग समझ जाएं, जो लोग ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कैस्त, लाला, वो भी इंसान है, उनको आप गाली दीजिएगा तो वो बिहार अब नहीं रहा जो किसी को गाली देकर राजनीति कर लीजिएगा। हाँ,
अगर दलित के साथ अगर कोई अत्याचार करता है सवर्ण तो वो गलत है, लेकिन सब सवर्ण गलत नहीं ना है। आप सबको गाली नहीं ना दे सकते हैं। आप देखे होंगे नागमणि कुशवाहा जी का बयान, टोटल ब्राह्मणों को कुत्ता बिलाई की तरह गाली देने का काम वो करते हैं। एक और कुशवाहा जी हैं जिनको आपने देखा होगा, जिसके नाम पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। वो कोई भोभो सिंह करके है इनके समाज में, वो भी गरियाने का काम करते हैं। अब यहां देख लीजिए, आप लोग तो बहुत मतलब समीक्षा करते हैं। अमिताभ दास जी से ज्यादा कोई तो सवर्ण विरोधी नहीं है कोई। वो 24 घंटा ब्राह्मण भूमिया राजपूत को गालियां देते थे, लेकिन अमिताभ दास जी भी भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी के पक्ष से बोल रहा है, समर्थन दे रहा है। यहाँ तो सर सच्चाई का साथ दे रहे हैं, सच्चाई का साथ दे रहा है। और सच्चाई का साथ इसलिए दिया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने जिसका पोल खोला था, जिस एसडीएम का, जिस सीओ का, वो काम अभी होना चालू हो गया। और ये महापंचायत से नहीं हुआ है। भरत भूषण तिवारी के पक्ष में जो पत्रकार की भूमिका जो हुई है बिहार में, ये पत्रकारों की जीत है। तो जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भरत भूषण तिवारी जिस सिस्टम से लड़ रहे थे, जिस गड्ढे को भरने के लिए लड़ रहे थे, उसकी आज जीत हो गई है। भरत भूषण तिवारी को भले ही लोग सलाम कर रहा होगा, शहीद मान रहा होगा, नायक मान रहा है, लेकिन उनके चले जाने के बाद ही सिस्टम जागा है। सर, हमारे देश में या हमारे बिहार में ये दुर्भाग्य है सर कि अगर कोई चला गया जिस सिस्टम से लड़ रहा था, उसके जीते जी क्यों नहीं उस गड्ढे को भरा गया। देखिए, एक बात आप जानते होंगे, निधि जी की बराबर बिहार में क्राइम हो रही है, सड़क दुर्घटना हो रही है, कानून व्यवस्था में इधर से उधर हो जाता है, लेकिन सरकार की नींद कब टूटता है? जब वो आदमी जो उससे पीड़ित रहता है वो मौत के आगोश में सो जाता है, संघर्ष करते करते उस अपना प्राण को बलिदान दे देता है, तब केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनहीन व्यवस्था जो भ्रष्टाचार में अपना गंगा की में जाकर डुबकी लगा रहा है, नींद तब खुलता है जब सिस्टम से लड़ने वाले व्यक्ति अपनी प्राण को त्याग देते हैं। वो सिस्टम से लड़ते लड़ते अपनी प्राण को निछावर करते करते अपनी पूरी जीवन की नैया को डुबो देता है, तब जाके सरकार की नींद खुलती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ भरत भूषण तिवारी के गांव बिलौटी में दृश्य देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस गड्ढे के लिए भरत भूषण तिवारी सिस्टम से, प्रशासन से लड़ा किए और उस लड़ाई में उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, और वही सिस्टम, वही प्रशासन अब जागी है। जो जवनिया गांव आपने देखा होगा कि बाढ़ के कटाव में डूब जाती है, करोड़ों घर कितने बिछड़ जाते हैं, कितने लोग बिछड़ जाते हैं, कितने घर डूब जाते हैं। अब जो प्रशासन और नेता और सत्ता अब जागी है और उसी गड्ढे को भरने का काम कर रही है। तो देखिए, भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले में सियासत तो बहुत चली, लेकिन बहुजन महापंचायत स्थगित भी कर दिया गया, जो कि आज ही होना था, बहुजन महापंचायत। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।